श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में आए एक साधक को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही अद्भुत अनुभूतियाँ हुई। उन्हें ये भी सीखने को मिला कि जब तक प्रेम, त्याग और सहिष्णुता का अभ्यास नहीं होता तब तक मनुष्य भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकता। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। प्राण प्रत्यावर्तन साधना में आए साधकों को अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे थे। अनुभूतियां साधक के अपने आंतरिक उत्साह और आकांक्षा अभिप्सा की उत्कटता के अनुसार थी। ये अनुभूतियां सत्र में अधिक और बार बार होती थीं। सामान्य दिनों में स्वास्थ्य और रोग की परीक्षा कठिन होती है। उनके लक्षण चिकित्सक के सामने ही भली भांति व्यक्त होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गुरु की एक भूमिका वैद्य के रूप में भी बताते थे, जिसकी उपस्थिति में रोग अधिक मुखर हो उठता था। रोग नहीं होता तो स्वास्थ्य भी उसी तीव्रता से प्रकट होता है। अल्मोड़ा से आए एक साधक दया शंकर ने गुरुदेव से बड़ा ही विचित्र सवाल किया था। दरअसल वह सवाल नहीं, एक स्थिति का उल्लेख था। ये स्थिति अल्मोड़ा के पास एक वन्य क्षेत्र में हुई सामूहिक साधना में बनी थी। साधना बौद्ध लामा जिग्मे दोरजी के सानिध्य में हुई थी। साधना के दौरान उद्बोधन के समय दोरजी ने कहा था कि हिमालय क्षेत्र की एक गुफा में 24 सिद्धों के शरीर सुरक्षित हैं। ये सिद्ध पिछले 2500 वर्ष में विभिन्न अवसरों पर हुए हैं और सभी ने निर्वाण की अवस्था में शरीर छोड़ा है। उन सिद्धों के कई शिष्य भी थे। शिष्यों ने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर ही उन शरीरों को संभाल कर रखा। उन गुरुजनों ने शरीर संभाल कर रखने का कोई उद्देश्य नहीं बताया था। अलग अलग तरह से यही कहा था कि इनका शरण नहीं होने देना है। गुह्य विद्या और विधि से तैयार किए लेपों का प्रयोग कर शरीरों की रक्षा की गई थी। मिस्र में जिस तरह मम्मियों की रक्षा की गई थी, उनमें दिवंगत शरीर रखे गए थे, उससे भी ज्यादा जटिल विधि इन शरीरों की रक्षा के लिए अपनाई गई थी। क्योंकि मम्मियों के शरीर का उपचार तो एक ही बार किया गया था, सिद्धों के शरीर का ध्यान तो निरंतर रखना था। दोरजी ने बताया कि 24 सिद्धों के काय कलेवरों पर भविष्य में कोई प्रयोग किए जाने वाले हैं। दोरजी ने इस विवरण में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। दया शंकर उसी बात का मर्म समझने के लिए गुरुदेव को ये वृतांत सुना रहे थे। उन 24 शरीरों के बारे में दोरजी का कहना था कि 7 शरीर एक ही साधना परंपरा से आए हैं। यह परंपरा अपने इष्ट का ध्यान सूर्य के रूप में करती रही है। सूर्य की शक्ति को वह माँ के रूप में देखती है। उस परंपरा का एक सिद्ध अब भी जीवित है और पिछले 7 सिद्धों की सम्मिलित शक्ति लेकर काम कर रहा है। दोरजी ने उस सिद्ध का जो स्वरूप बताया था वह गुरुदेव से मिलता जुलता था। इन दिनों काम कर रहे सिद्ध का नाम भी उसने श्री से आरंभ होता हुआ कहा था। बौद्ध लामा बस्ती से दूर ही रहता था, लोगों से मिलता जुलता भी कम था। उसका जनसंपर्क लगभग नहीं के बराबर था। दया शंकर खोजी किस्म के लगनशील साधक थे, इसलिए वह अपनी तरह के कुछ और साथियों के साथ दोरजी के सानिध्य में बैठ सके। उन्होंने बताया कि दोरजी से इस युग के सक्रिय सिद्ध पुरुष के बारे में बहुत पूछा, लेकिन दोरजी ने कुछ नहीं बोला। दया शंकर जी ने गुरुदेव से जिज्ञासा व्यक्त की कि वह सिद्ध योगी आप तो नहीं हैं। गुरुदेव ने इस प्रश्न को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ अध्यात्म की ऊंची कक्षा का अभ्यास करने आए हो, उसी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की जिज्ञासाओं में नहीं उलझना चाहिए। दया शंकर जी ने थोड़ी जिद भी की। गुरुदेव ने कहा कि अगर मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसके लिए दोरजी ने इशारा किया है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और अगर मैं वही व्यक्ति हूँ तो उससे तुम्हारी प्रगति ज्यादा होने लगेगी क्या? दया शंकर चुप हो गए। कुछ क्षण बाद वह फिर बोले, दोरजी ने हिमालय की गुफाओं में 24 काय कलेवर बिना प्राण के सुरक्षित रखने की बात कही है, वे कहाँ तक सही है? दया शंकर के कौतूहल पर गुरुदेव मुस्कुराए, फिर बोले, हिमालय
अध्यात्म की एक विराट प्रयोग भूमि रहा है। वहाँ हजारों साल से तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। जिन शरीरों की चर्चा दोरजी ने की है वे अतीत में हो चुके महान साधकों के हैं। साधना करते करते शरीर के परमाणु भी चैतन्य हो उठते हैं। प्राण निकल जाने के बाद भी वे परमाणु जीवंत ही रहते हैं। आगे कभी उनका कोई उपयोग हो सके, इसके लिए उन शरीरों को सुरक्षित रखा गया होगा। तुम्हें अभी इस ऊहापोह में नहीं जाना चाहिए। साधकों ने गुरुदेव से इस तरह के और भी प्रसंग कहे। उनमें कई रहस्यों से भरे हुए थे तो कई नितांत सामान्य किस्म के। गुरुदेव ने उनका समाधान तो किया, लेकिन सावधान रहने के लिए कहा कि रहस्यों में उलझकर नहीं रह जाना है। बहुत सी रहस्यमयी अनुभूतियाँ अपनी आंतरिक स्थिति की सूचना देती हैं। अगर उन्हीं में रस लेते रहे तो साधक की प्रगति रुक सकती है। शिविर आत्मिक प्रगति के लिए है, इसलिए यहाँ अपनी अनुभूतियाँ कहकर फूलों और मधुर फलों के मोह से मुक्त हो जाना चाहिए। 1974 में हरिद्वार में कुंभ पर्व आया। धर्म भावना के प्रचार के लिए ये अवसर बहुत अनुकूल रहता है। पर्व की पूरी अवधि में देश के कोने कोने से आए साधु संत और विद्वान इकट्ठे होते हैं। पर्व की अवधि कम से कम महीना भर होती है। स्नान पर्व इससे लंबे समय तक भी चलती रह सकते हैं। गुरुदेव ने ऐसे किसी भी पर्व स्नान में शिविर आदि लगाकर कभी भाग नहीं लिया। प्रयाग कुंभ एक अपवाद है, लेकिन वहाँ भी गायत्री यज्ञ का आयोजन भर हुआ था। व्यवस्था वहाँ के साधकों ने की थी। 1974 में तो गुरुदेव स्वयं हरिद्वार में थे ही। साधकों की इच्छा थी कि इस बार कुंभ में गायत्री परिवार और उपासना का प्रचार कर लिया जाए, कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। साधना शिविर, गोष्ठी और जनसंपर्क जैसे प्रयास तो किए ही जा सकते हैं। उसके लिए पंत द्वीप पर छोटा मोटा शिविर भी लगाएं। गुरुदेव वहाँ चलें तो ठीक, और नहीं चलें तो संस्थान ही वो आयोजन कर ले। कुछ कार्यकर्ता शिविर में पूरे समय बने रहे और धर्म भावना का प्रचार करें। कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव से अपने मन की बात कही। गुरुदेव ने उस विचार को ज्यादा महत्व नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि शांति कुंज में रहते हुए ही जितना किया जा सके करना चाहिए। कुंभ में झंडा गाड़कर रहने की जरूरत नहीं है। सुनकर कार्यकर्ताओं का उत्साह शिथिल पड़ने लगा। गुरुदेव ने कहा, दरअसल यह समय कुंभ पर्व जैसे अवसरों में उपस्थिति दर्ज कराने का नहीं है। आगे ऐसे कई मौके होंगे जब तुम लोग स्वयं इस तरह के आयोजनों की धुरी बनोगे। गतिविधियों की कई धाराएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी। तब के लिए तुम्हें अपने आप को अभी से तैयार करना चाहिए, और वह तैयारी आंतरिक होनी चाहिए। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। हरिद्वार कुंभ का प्रमुख स्नान पर्व। हर की पौड़ी पर दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ रहा था। वहां से सप्त सरोवर और उसके आगे तथा इधर दशाश्वमेध घाट से दक्ष प्रजापति के मंदिर तक गंगा का किनारा भी स्नानार्थियों से भरा हुआ था। शांति कुंज में अलग ही तरह का पर्व स्नान हुआ। लोग सुबह उठे। साधकों में से कई ने गंगा स्नान किया। कुछ ने ये माना कि शांति कुंज में सभी तीर्थों और पुण्य सलीलाओं का वास है, इसलिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी मान्यता से प्रेरित होकर उन्होंने शांति कुंज में ही स्नान किया। कुछ लोग हर की पेड़ी पर भी गए। इन सब से अलग और विलक्षण स्नान राजस्थान के एक साधक बिहारी लाल जी का था। उनकी उम्र 60 पार कर गई थी। शरीर स्वस्थ था, पर वृद्धावस्था के साथ जो समस्याएं जुड़ जाती थीं वे उनके साथ भी थीं। उन्हें नींद कम आती थी। टुकड़ों टुकड़ों में वे 3-4 घंटे ही सोते थे। बिहारी लाल जी ने वानप्रस्थ ले लिया था और राजस्थान के अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। यूँ वे शांति कुंज आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार कुंभ के लिए खास तौर पर आए थे। उनकी तमन्ना थी कि कुंभ पर किसी सच्चे और अधिकारी साधु के दर्शन हों। गुरुदेव से भी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इच्छा जताने के साथ अनुरोध भी किया था कि वे आकांक्षा पूरी करें। गुरुदेव उनकी बात सुनकर हंसते हुए चुप रह गए थे। बिहारी लाल जी ने मान लिया था कि गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया है। फिर कुछ घटना भी इसी तरह की हुई। बैसाखी के स्नान पर्व के दिन सुबह के 3 बजे बिहारी लाल जी अपने कमरे में सो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। उन्हें लगा
कि गुरुदेव बुला रहे हैं। बिस्तर के पास से ही उनकी आवाज़ आई, जैसे गुरुदेव जगा रहे हों। आंख खुली तो देखा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें कुंभ पर कुछ अनुभव करना है ना, चलो उठो, स्नान कर लो और आओ मेरे साथ। गुरुदेव को सिरहाने खड़ा देखकर बिहारी लाल जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। उठते ही उनके चरण छुए, कहा, अब विराजिए गुरुदेव, मैं अभी तैयार होता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम स्नान कर तैयार हो जाओ और सप्त सरोवर के पुष्टे पर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। बिहारी लाल जी ने कहा कि आप वहाँ इंतजार क्यों करते हैं, मैं वहीं स्नान कर लूँगा। गुरुदेव ने इस पर समझाया कि स्नान यहीं कर लो, वहाँ गंगा किनारे अंधेरा होगा, अंधेरे में विषैले जीव जंतुओं का डर रहता है। उस दिन वैशाख के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा को अस्त हुए काफी समय बीत गया था। बिहारी लाल जी गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए स्नान के लिए चल दिए। उन्हें रह रहकर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव इस समय यहाँ उनके कमरे में कैसे आ गए। कभी किसी से सुना नहीं था कि गुरुदेव इतनी सुबह सुबह किसी साधक के कमरे में गए हो। सुबह जगाने और कहीं ले जाने की बात होती तो संदेश पहुंचाना ही काफी था। इन्हीं विचारों में डूबते उतरते बिहारी लाल जी नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। उस सुबह उन्होंने शांति कुंज में नियमित गायत्री जप नहीं किया। गुरुदेव सप्त सरोवर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ये विचार ही उन्हें व्यग्र किए दे रहा था। उन्होंने स्नान के बाद गायत्री माता की छवि के सामने दीपक जलाया, प्रणाम किया और मन ही मन गायत्री का जप करते हुए सप्त सरोवर की ओर चल दिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।